ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को राजसमंद में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के लिए वोट मांगे। इसके बाद राजसमंद में प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान सतीश पूनिया ने दावा करते हुए कहा है कि तीनों विधानसभा उपचुनावों को लेकर जमीन पर बहुत पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी थी। हमारी बूथ तक की मजबूत वर्किंग हो चुकी है और तीनों सीट पर भाजपा शानदार जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 2.25 साल पहले 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में संपूर्ण किसान कर्ज माफी का वादा किया था और इनके अंतर्राष्ट्रीय और महान नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन आज भी प्रदेश के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। पूनिया ने कहा, कर्ज माफी नहीं होने से प्रदेश में दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में किसान सोहन लाल ने सुसाइड करने से पहले वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता करीब 2.5 लाख युवाओं को ही दिया जा रहा है और इसमें भी यह स्थिति है कि लगभग साल भर से युवाओं के खातों में बेरोजगारी भत्ता पहुंच ही नहीं रहा है। पूनिया ने कहा कि 25 से ज्यादा ऐसी भर्तियां लंबित है और इस सरकार के कुशासन के कारण पर्चे लीक हो रहे हैं क्योंकि यह सरकार वीक है। पूनिया ने कहा कि यह वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, जिसको प्रदेश की जनता ने पंचायत राज चुनाव में आईना दिखाकर 21 में से 12 जिलों में भाजपा का बोर्ड बनाया और कांग्रेस मात्र 5 जिलों में ही बोर्ड बना पाई। पूनिया ने कहा कि किसी भी सरकार के खिलाफ 3-4 सालों में एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बनता है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के 2.25 साल के शासन में ही एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बन चुका है। इस दौरान पूनिया ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता हताश निराश है और न केवल इन तीनों उपचुनाव में बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस के आधुनिकीकरण की बात कही थी, पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कही थी, लेकिन इस सरकार के अब तक के कार्यकाल में 6,14,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 80,000 से अधिक महिलाओं के मामले और 12,000 रेप गैंगरेप के मामले हैं। पूनिया ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में हुए अपराध एवं महिला अपराधों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार से शिकायत की, जिस पर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया है। फोन टैपिंग मामले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार न केवल दूसरों के फोन टैप करवा रही है, बल्कि खुद के पार्टी के नेताओं के भी फोन टैप करवाए, क्योंकि यह सरकार शुरू से ही कमजोर है। पूनिया ने कहा कि हार की बौखलाहट से कांग्रेस सरकार ऑडियो वीडियो के षड्यंत्र रच रही है। पूनिया ने कहा कि सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एसओजी, एसीबी, पुलिस के माध्यम से अपनी ही पार्टी के विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार नैतिक रूप से और अधिक रूप से कमजोर हो चुकी है। इसके साथ निर्दलीय विधायकों का कोई अता पता नहीं, वह कभी इधर तो कभी उधर घूमते हैं। बसपा के विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस सरकार की हालत ऐसी है कि कहीं की स्टीयरिंग, कहीं का फंटा, कहीं की सीट, इस तरह लटक लटक कर सरकार चल रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।